देखो, अगर आप यूट्यूब पे काफ़ी सारी मतलब प्रेडिक्शन वीडियोस या फिर एनालिसिस वीडियोस देखते हो, तो आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी सबके कंप्यूटर में या फिर सबके जो सेटअप होता है उस पे, कि उसमें काफ़ी सारी लाइन्स ही होती हैं ऐसी, ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की, रेड कलर की, कोई भी कलर हो सकता है। लेकिन उससे अपन को क्या लगता है कि वो कॉम्प्लिकेटेड लगता है चार्ट। अब वो हमें पता होता है अंदर ही अंदर कि वो कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इंपॉर्टेंट भी बहुत। तो वो एक्चुअली होता क्या है, वो होता है ईएमए। अब आप ईएमए सीखना चाहते हो इसलिए शायद इस वीडियो पे आए हो। सो मेक श्योर फ्रेंड्स कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लो और ऑल वाला बटन दबा लो, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल जाएं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना जिससे मेरा भी कुछ बेनिफिट हो। सो इस वीडियो में बात करेंगे कि ईएमए होता क्या है, कितने तरह के ईएमए होते हैं, ईएमए से आप क्या क्या पता लगा सकते हो। अब ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी लेकिन एकदम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि ईएमए किस तरह से यूज करना है, प्रोफेशनल लेवल के लिए आप किस तरह से यूज कर सकते हो। अब एक चीज मैं शुरू में ही क्लियर करके चलता हूँ, मैं पूरा डिटेल में बता दूंगा ईएमए होता क्या है और ईएमए को यूज किस तरह से करना है। लेकिन ईएमए का यूज के पीछे की जो साइकोलॉजी है, उसके पीछे की साइकोलॉजी है, और जो ट्रैप ट्रेडिंग होती है, किस तरह से आपको ऑपरेटर्स ट्रैप कर सकते हैं ईएमआई का यूज करके भी, तो वो चीजें मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से सीख सकते हो। क्योंकि अगर इस वीडियो में मैंने ये चीजें भी कवर कर ली तो ये वीडियो 2-3 घंटे की बन जाएगी, उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस ये बता दूंगा कि ईएमआई होता क्या है और ईएमआई को आपको यूज किस तरह से करना है, जो कि काफी बेनिफिशियल है और आप समझ पाओगे कि ईएमआई क्या चीज है, एक्चुअली ईएमआई का सिंपलेस्ट वर्ड क्या है, सिंपलेस्ट मीनिंग क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर देखना, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन आपको सच में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में आएगा कि ईएमआई किस तरह से यूज करना है। साइकोलॉजिकली मैं बताऊंगा कहां से आपको साइकोलॉजी समझनी है, क्योंकि साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है आज के मार्केट में, आपको सबको पता है। तो वो हम शुरू करते हैं, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अब तक आपने लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, इस वीडियो पर मैं लाइक एम रखता हूँ सिर्फ और सिर्फ 100 लाइक्स। तो मेक श्योर आपने लाइक करा हुआ है वीडियो, और सब्सक्राइब करके ऑल वाला बटन दबा लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ईएमए होता है। ईएमए होता है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। अब देखो एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं। सो देखो ईएमए को पहले डिटेल में समझते हैं एक्चुअली ईएमए होता क्या है। ईएमए की फॉर्म है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। अब मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल क्यों है, सबसे पहले मैं बताता हूँ ईएमए होता क्या है। ये होता है एवरेज। अब मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ कि अगर मान लो 9 ईएमए का मैं यूज कर रहा हूँ, कोई भी घबराने की बात नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। 9 ईएमए का मतलब क्या होता है, इसमें देखो कई लोगों को ना कंफ्यूजन होता है जो कि यूट्यूब से देखकर आते हैं। अब कई लोग इसको थोड़ा सा गलत बताते हैं यूट्यूब पे, मैं किसी को भी हेट नहीं कर रहा हूँ, कोई मतलब कुछ गलत नहीं बता रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोग गलत बता देते हैं यूट्यूब, तो उससे आपको अवेयर रहना है। कुछ लोग क्या कह देते हैं 9 ईएमए है तो वो 9 डे मूविंग एवरेज है, 9 डे मूविंग एवरेज कह देते हैं उसे, जो कि बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। ये 9 डे मूविंग एवरेज नहीं है, ये प्रीवियस 9 कैंडल्स का मूविंग एवरेज है, ना कि 9 डेज का। अब 9 डेज का किस तरह से हो सकता है, आप समझो। जैसे मान लो मेरे पास 5 ईएमए लगाता हूँ, मैं एग्जांपल लेता हूँ 5 ईएमए, एग्जांपल देने के लिए 5 ईएमए मैंने लगाया, तो ये 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल, इनका सबका जो एवरेज है, ये लाइन जो चल रही है ये एवरेज है। मतलब प्राइस जो है ये इसी के आसपास प्राइस घूम रहा है। मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट, तो ये इसका एवरेज हो गया। अब नॉर्मल सी बात है, अब जैसे मान लो आपके आखिरी जो 10 टेस्ट हुए, अगर आप कॉलेज स्कूल में हो तो आपके मान लो 10 टेस्ट हुए हैं। अब 10 टेस्ट का एवरेज क्या होगा, आपका एवरेज मान लो आपका 75 मार्क्स है, 75 मार्क्स है तो ये आपका एवरेज है। अब जरूरी थोड़ी आपके सारे टेस्ट में 75 मार्क्स आए, किसी में हो सकता है आपके 55 मार्क्स भी आए, किसी में आपका हो सकता है 90+ मार्क्स भी आए, किसी में हो सकता है आपके 100 भी आए, किसी में हो सकता है आपका 40 भी आए, पर एवरेज क्या है, एवरेज है 75। अगर सम निकालेंगे तो एवरेज कैसे निकालते हैं, सारी आपने मार्क्स का एवरेज कैसे निकाला, जितने भी आपके मार्क्स हैं, जैसे 10 टेस्ट में मार्क्स हैं और अपॉन 10 कर दिया तो ये आपका एवरेज आ गया। तो एवरेज निकालने का ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है, हमें ये देखना है कि कैंडल्स को किस तरह से यूज करते हैं। अब इसका मतलब अगर मान लो 5 कैंडल्स में बना रहा हूँ और 5 ईएमए लगा रहा हूँ, तो प्राइस यहाँ कहीं घूम रहा है, क्यों, मतलब इनका एवरेज है कि प्राइस ना तो इससे ऊपर जा पा रहा है ना इससे नीचे जा पा रहा है, मतलब इसके बीच में कहीं है, एवरेजली कहीं यहाँ पे घूम रहा है। ये होता है ईएमए। ठीक है, इसको हम ईएमए कहते हैं, एवरेज मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो ये अगर मैं 20 ईएमए की बात करूँ तो 20 डेज ईएमए नहीं है, वो 20 डे मूविंग एवरेज नहीं है, 20 कैंडल्स का मूविंग एवरेज है। अब अगर मैं सिर्फ 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे लगाऊंगा तो ये 5 मिनट की 20 कैंडलों का मूविंग एवरेज होगा 20 ईएमए, समझ रहे हो। 5 मिनट पे लगाया तो 5 मिनट की 20 कैंडल का मूविंग एवरेज होगा 20 ईएमए। अब अगर इसमें 15 मिनट पे लगाऊंगा तो 15 मिनट के 20 कैंडलों पे होगा। लेकिन अगर इसमें 1 डे के टाइम फ्रेम पे लगाऊंगा, डेली टाइम फ्रेम पे लगाऊंगा, तब ये होगा 20 ईएमए जो है, तब वो 20 डे मूविंग एवरेज बनेगा। ये आपको समझना है। तो 20 डे मूविंग एवरेज सीधा सीधा 20 डे नहीं है, 20 ईएमए मतलब होता है 20 ईएमए मतलब पिछली 20 कैंडल्स का एवरेज। ये आपको समझना है। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, थोड़ा थोड़ा हुआ होगा, आगे भी समझेंगे पूरा डिटेल में क्या है। ये तो आपको समझ में आ गया कि एवरेज। अब मूविंग एवरेज क्यों बोला है, क्योंकि मार्केट तो मूव करता है ना, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी एकदम से शूट अप करके, तो इसलिए मूविंग बोला है। एवरेज आपको समझ में आ गया। एक्सपोनेंशियल इसलिए क्योंकि एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, क्योंकि मार्केट ऐसा थोड़ी है ऐसे 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 बढ़ता हो। मार्केट कभी ऐसे जाएगा फिर एक्सपोनेंशियली गिर जाएगा, फिर ऊपर बढ़ जाएगा, फिर गिर जाएगा, फिर ऊपर बढ़ जाएगा, इसलिए एक्सपोनेंशियली बोला है। ठीक है, इसका मतलब हो गया ईएमए का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ईएमए होता है। इतना ज़्यादा डिटेल में समझने की जरूरत तो नहीं है,
लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ईएमए होता क्या है। ठीक है, ईएमए समझ में तो आया होगा कि एवरेज निकालना है, मतलब अपन को एवरेज चाहिए कि एवरेज एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, अब आपको मैं एक बार ब्लैंक स्लाइड पे लेके चलता हूँ, अगली स्लाइड पे एवरेज समझाने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली ईएमए है क्या, ईएमए से आपको होगा क्या। ईएमए देखो होते हैं 4 तरह के, जो हमें पार्टिकुलरली यूज करने हैं ईएमए। 4 तरह के ईएमए हैं। एक 20 ईएमए है जो अपन को 20 कैंडल्स का मूविंग एवरेज देगा। एक है 50 ईएमए जो अपन 50 कैंडल्स का मूविंग एवरेज देगा। एक है 100 ईएमए जो अपन को 100 कैंडल्स का मूविंग एवरेज देगा। और एक है 200 ईएमए जो अपन को 200 कैंडल्स का मूविंग एवरेज देगा। अब इन सब का यूज क्या है, पहले तो मैं यूज बता देता हूँ कि यूज क्या है, फिर हम इसमें देखो वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे। इसमें हम सब कुछ कवर करेंगे, लाइव ट्रेड भी करके दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से यूज करना है। लाइव मार्केट अभी चल रहा है तो लाइव में करके दिखा दूंगा। इन सब का यूज बता दूंगा, किस तरह से प्लेस करना है, किस तरह से मॉडिफिकेशन करनी है, वो सब बता दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 20, 50, 100, 200 ये सब हो गया, मतलब 20 कैंडल्स का मूविंग एवरेज, 50 कैंडल्स का मूविंग एवरेज, 100 कैंडल्स का मूविंग एवरेज, 200 कैंडल का मूविंग एवरेज। ये तो आपके समझ में आ गया। ओके, अब देखो ये देगा क्या, ये आपको देगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आपको कोई भी इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और मतलब रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास चारों ईएमए लगे हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मत लगाओ सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो भी जरूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम ये आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट और बड़े प्लेयर्स यूज करते हैं ऐसे। ठीक है, ये आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये आपको बताएंगे कि आपको प्रॉफिट बुक कहाँ पे करना है, प्रॉफिट आपको बुक कहाँ पे करना है ये आपको बताएंगे। ये आपको बताएंगे कि बॉटम कैसे पकड़ना है, इससे आप बॉटम पकड़ सकते हो कि बॉटम पे पकड़ के खरीद सकते हो, और ऊपर टॉप पकड़ के आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। मतलब हमने प्रॉफिट बुक कर लिया तो आप सेलिंग पोजीशन पे बना सकते हो टॉप पकड़ के। वही बात है, तो आपको समझ में आएगा कि टॉप कैसे पकड़ना है, बॉटम कैसे पकड़ना है। सबसे मेन चीज जो है वो ये बताएंगे रिवर्सल। रिवर्सल कैसे, मान लो कि मार्केट 10% गिर रहा हुआ है, आज मार्केट 10% क्रैश हो गया। ठीक है, क्रैश से मतलब करेक्शन आ गया, 10% का डिप आ गया, करेक्शन आ गया, प्रॉफिट बुकिंग हो। ठीक है, मार्केट गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, लगातार गिर रहा है। अब मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करके फिर एक ब्रेकडाउन दी, तो यहाँ पे कंफ्यूजन वाला स्टेट हो जाता है कि मार्केट अब कितना नीचे जाएगा, क्योंकि किसी को नहीं पता, होल्ड करके भी मार्केट लगातार गिर रहा है तो किसी को नहीं पता कितना नीचे जाएगा। तो ये ईएमए बता देता है कि किस जगह पे सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो ये ईएमए का काम होता है, अलग अलग टाइम फ्रेम होते हैं, वो हम सब समझेंगे डिटेल में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चार्ट पे चलते हैं कि ईएमए होता क्या है, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा वहां से। और इसकी इंपॉर्टेंट चीज भी बताऊंगा कि इसमें स्ट्रेंथ वगैरह किस तरह से होती है, स्ट्रेंथ से किस तरह से तोड़ता है, और वीकनेस किस तरह से पता चलती है ईएमए को यूज करके मार्केट की। सब कुछ ईएमए से पता चल जाएगा आपको, बस आप आराम से देखो, सबर करके देखो, आपको सच में मजा आएगा इस वीडियो में। ठीक है, अब सबसे पहले मैं सुनो ये सब चीजें बता रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि देखो अगर आप ये भी सीख रहे हो, ट्रेनिंग सीख रहे हो, सब कुछ सीख रहे हो, और आप थोड़ा बहुत सीख भी चुके हो, लेकिन आपका फिर भी लॉस हो रहा है, तो उसके लिए आपको देखो क्या करना चाहिए। उसके लिए अगर मैं आपको पर्सनली एडवाइस दूँ तो मैं यही कहूंगा कि आप लॉस से बचने के लिए किसी की गाइडेंस लेना जरूरी है। ठीक है, मैंने भी गाइडेंस ली थी, मैंने भी काफी सारा अमाउंट पे करा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट कॉल टेप लो, लेकिन एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको गाइडेंस लेना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझसे लो, लेकिन उसी से ही लो जिस पे आप ट्रस्ट करते हो। ठीक है, अगर आपको ट्रस्ट है, आपको मेरी चीजें समझ में आ रही है, तो आप मुझ पर ट्रस्ट करके गाइडेंस ले सकते हो। मैं काफी सारे लोगों को पर्सनल गाइडेंस भी दे रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पे भी दे रहा हूँ। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आपको टेलीग्राम चैनल किस तरह से ज्वाइन करना है, टेलीग्राम से किस तरह से जुड़ सकते हो। तो सबसे पहले वो देख लिया जाएगा किस तरह से टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। देखो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि टेलीग्राम पे मैं क्या क्या शेयर करता हूँ। टेलीग्राम पे मैं सारे ऑडियो वगैरह शेयर करता हूँ, सारे सेटअप जो रहते हैं ना, सारे सेटअप की किस तरह से आपको शेयर कर, सेटअप पे ट्रेड करना है वो शेयर करता हूँ। अपना लाइव पीएनएल शेयर करता हूँ, अब जो भी सारे ट्रेड्स बनते हैं वो शेयर करता हूँ। एजुकेशनल पर्पस के लिए सही, लेकिन शेयर तो कर देता हूँ कि किस तरह से आप ट्रेड ले सकते हो, किस तरह से मार्केट मूव कर सकता है। सारी मूवमेंट ट्रैक करके आपको बता देता हूँ कि किस तरह से मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, कब आपको बुक करना है, कब आप यहाँ पे पोजीशन अपनी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कब यहाँ पे बाइंग के लिए कर सकते हो, कब यहाँ पे सेलिंग के लिए। ये सब एजुकेशनल पर्पस के लिए बताता हूँ, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लेना। लेकिन टेलीग्राम पे मैं सब चीजें बताता हूँ। तो कोई सेटअप बताया था मैंने टीसीएस का, यहाँ से टीसीएस ऊपर की तरफ भाग। ठीक है, सारे पैटर्न बताता हूँ। अभी अपना लाइव ट्रेड भी शेयर करता हूँ, ये मैं इसलिए शेयर करता हूँ जिससे कि समझ में आए कि भाई जेन्युइनिटी बनी रहती है, ऑनेस्टी बनी रहती है। ये सिंपल सा इसका लॉजिक है, क्योंकि काफी सारे लोग यूट्यूब पे ना पीएनएल दिखाते, ना अपने ट्रेड्स दिखाते, बस ज्ञान दे के जाते हैं कि ये कर लो वो कर लो, ये हो सकता है वो हो सकता है। अब क्या पता वो खुद ट्रेड करते हैं कि नहीं, तो उस पर ट्रस्ट कैसे करा जाए। इसलिए मैं ट्रस्ट इश्यूज के लिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आप तो सपोर्ट कर ही रहे हो अच्छी तरीके से, लेकिन तब भी ट्रस्ट इश्यूज होते हैं कुछ लोगों को, उनके लिए उनका मुंह बंद करने के लिए अपना लाइव पैनल भी शो करता हूँ। अब ऐसा नहीं है प्रॉफिट का पैनल शो कर दिया, ऊपर देखोगे लॉस का पैनल भी शो है, लेकिन एक्यूरेसी मैटर करती है, क्योंकि अपना 1 अगस्त से 1 अगस्त से अपना एक भी एसएल हिट नहीं हुआ, और अभी तक अपना एक भी एसएल हिट नहीं हुआ। तो ये होती है एक्यूरेसी। अब ये डिपेंड करता है कि आपको एक्यूरेसी कितनी है। अब क्या आपका एसएल डेली हिट हो रहा है, क्या आपका एसएल 5 दिन में हिट हो रहा है, 10 दिन में हिट हो रहा है, या फिर आपका एक्सेल 1 महीने में हिट हो रहा है। तो वही है कि आपका एसएल कितने टाइम में हिट होता है और आप कितने अच्छे एक्यूरेसी से ट्रेड लेते हो। तो मेरे हिसाब से तो मेरी एक्यूरेसी काफी ठीक है कि 1 अगस्त से कोई भी एसएल हिट नहीं हुआ, और लाइव पीएनएल में डेली शो कर रहा हूँ जो भी पोजीशंस बना रहा हूँ। अब इसमें मेरा 5.5 लाख के ज्यादा प्रॉफिट हुआ था, तो मैंने पीएनएल भी शेयर करा। और ये है कि बस छोटे लॉसेस में काटता हूँ, बड़े प्रॉफिट्स के लिए जाता हूँ।
ये सिंपल सा रिस्क रिवॉर्ड वाला मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड्स रहते हैं वो मैं प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पे मैं ऑडियो भी शेयर करता हूँ, अगर कोई दिक्कत होती है, अर्जेंट को मैसेज होता है तो मैं ऑडियो की फॉर्म में शेयर कर देता हूँ और पूरा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बताता हूँ कि मार्केट में करंटली साइकोलॉजी क्या है, किस तरह से आप ऊपर या फिर नीचे की तरफ ट्रेड ले सकते हो और किस तरह से मार्केट आने वाले दोनों के लिए हो सकता है, वो सब मैं बताता हूँ। सारे सेटअप शेयर कर देता हूँ, जो मॉडर्न स्टॉक्स होते हैं, जो परफॉर्मिंग स्टॉक्स होते हैं, इंडाइसेस प्लस स्टॉक्स दोनों शेयर करता हूँ यहाँ पे। जैसे आपने देखा होगा एक्सिस बैंक का, अगर आप जुड़े हुए हो, मैंने एक्सिस बैंक का शेयर पहले ही बताया था और एक्सिस बैंक का शेयर वहां से रॉकेट की तरह उड़ा है। आप देख लेना वहां से जो एक्सिस बैंक का शेयर है रॉकेट की तरह उड़ा है। और क्लियर साइकोलॉजी बताता हूँ कि कब सेलर्स ट्रैप है, कब बायर्स ट्रैप है, वो मैं सब बताता हूँ यहाँ पे, क्योंकि साइकोलॉजी मैटर करती है कि सेलर को ट्रैप करने के लिए और बायर को ट्रैप करने के लिए। ठीक है, ये सब चीजें हो जाती हैं। और मैं बताता हूँ किस तरह से मार्केट रिट्रेस कर सकता है। जैसे इस जगह से रिट्रेस मार्केट ने करा 0.5 का जो लेवल था फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया, एक बेस बना के ऊपर की तरफ रिट्रेस करा। और क्लियरली बताया था मैंने, इलेक्शन के रिजल्ट पे देख लो, बजट के डे पे देख लो, अभी जो गिरावट हुई कुछ टाइम पहले वो रिसेशन वाली, उस पर देख लो, मैंने क्लियरली बताया था कि सेलर्स ट्रैप है, एक बेस बना के मार्केट ऐसे रिवर्स करेगा और एग्जैक्टली उसी पॉइंट से, एरिया तो छोड़ो, उस पॉइंट से रिवर्स करा जो मैंने पॉइंट एग्जैक्टली बताया। तो ये होती है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि आपको किस तरह से नॉलेज है मार्केट की, किस तरह से आप देखते हो। अब यहाँ पे मैंने काफी सारे सेटअप भी शेयर करे, रिलायंस का सेटअप शेयर करा, अडानी का सेटअप शेयर करा। अब ऐसा नहीं है स्टॉक्स के सेटअप शेयर करता हूँ, सबके सेटअप शेयर करता हूँ, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, सबकी एक्सपायरी होती है उसको कवर करता हूँ। बस स्टॉक्स पे मैं थोड़ा ज्यादा ध्यान अभी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और ये थोड़ा सा ट्रैपी है, क्लियरली बताऊँ तो थोड़ा सा ट्रैपी है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी बताता हूँ कि किस जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, आपको समझ में आना चाहिए। अब ज्वाइन किस तरह से करना है वो भी आपको समझना पड़ेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, कमेंट बॉक्स में चले जाओ, या फिर कहीं नहीं जाना तो चैनल के यहाँ पे चले जाओ, ये जो होम पेज है यहाँ पे 2 लिंक्स पे क्लिक करोगे, टेलीग्राम वाली लिंक पे क्लिक कर देना और आपको इस पेज पे पहुंचा दिया जाएगा। अभी ये पेड क्यों है, क्या इसका रीजन है, वो मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, होम पेज पे जाओगे तो इंट्रोडक्शन टू ट्रेडियोपैथी मैंने क्लियरली बताया कि मेरा चैनल किस तरह से हैक हुआ था, फिर मैंने प्राइवेट बनाया, फिर मैंने पेड क्यों बनाया कि यहाँ पे भीड़ वगैरह ज्यादा हो गई थी, तो फिर मैंने पेड इसलिए बनाया कि जेन्युइनिटी बनी रहे, वही लोग टेलीग्राम पे जुड़े जिनको सच में कुछ करना है। और ये प्राइसिंग ऐसा कुछ प्राइसिंग नहीं है कि आपकी आधी कैपिटल आधी हो जाए, ऐसा कुछ प्राइसिंग नहीं है। प्राइसिंग बस इसलिए ही रखी है जिससे कि जेन्युइन लोग आए, और कोई भी प्राइस दे रहा है तो उसको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अच्छा अपना जो भी पॉसिबल बेस्ट जो सिनेरियो है वो प्रोवाइड करा सकूँ ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, अब 49 रुपीज़ में आपको 3 डे का ट्रायल डे प्लान मिलेगा, 3 डे आपको ट्रायल प्लान में मिलेंगे, और ज़्यादातर लोगों ने मंथली या क्वार्टरली प्लान चूज कर रखा है, कोई भी प्लान चूज कर सकते हो अपने हिसाब से, वो आप देख सकते हो। ठीक है, अब संकी संग में एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं जो साइकोलॉजी की कह रहा था कि साइकोलॉजी इस वीडियो में कवर इसलिए नहीं हुई है क्योंकि साइकोलॉजी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी स्ट्रेटेजी का, किसी भी मार्केट के पर्सपेक्टिव का। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, ये जो चैनल पे जाओगे या फिर वही सेम प्रोसीजर डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, कमेंट बॉक्स में या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में क्रैश कोर्स वाली लिंक मिल जाएगी। क्रैश कोर्स वाली लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको इस वाले पेज पे पहुंचा दिया जाएगा डायरेक्ट, जो कि ये 0 to 0 स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स। अभी ये क्रैश कोर्स क्या है, 1199 में वैलिड है, लेकिन आप चेकआउट की ड्यूरिंग गेट 10 ऑफ यूज कर लेना, ऑफर गेट 10 ऑफ जो प्रोमो कोड है उसे यूज कर लेना चेकआउट की ड्यूरिंग, तो आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि आपको पड़ेगा 1079। ठीक है, इतने अमाउंट का आपको कोर्स पड़ेगा, तो ये आप कोर्स जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि इसमें वो चीजें हैं जो मैंने 30-30 हज़ार रुपए देके सीखी है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में। ये देखो, ये पोजिशनल स्ट्रेटेजी अगर मैं एग्जांपल बताऊं, इसमें मैंने आपको लाइव कैप्चर करके दिखाई कि 10,000 पॉइंट कैसे कैप्चर कर सकते हो। आपका जो 50 वाला प्रीमियम है वो सीधा 5,000 पे जा रहा है। सुनने में शॉकिंग लग रहा होगा, पर ये ऐसा होता है, रियलिटी में होता है। पोजिशनल ट्रेडर के लिए ऐसे बड़े बड़े मूव्स आते हैं और उसकी एक स्पेशल स्ट्रेटेजी भी मैंने बताई कि किस तरह से आप 8,000, 6,000, 10,000 पॉइंट कैप्चर कर सकते हो। तो ये ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं आता, बहुत कम लोगों को आता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ मुझे ही आता है, काफी लोगों को आता होगा, लेकिन ये है कि उसकी साइकोलॉजी पीछे की कोई नहीं बताता। साइकोलॉजी बताएंगे तो 3-3 घंटे की वीडियो बनेगी और जो कोई देखता नहीं है। अब इसकी साइकोलॉजी जो है वो मैंने इंपॉर्टेंट बता रहा है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से आपको ट्रैप कर सकता है। अब जो अपना जो ईएमए वाला टॉपिक है वो किस तरह से आपको ट्रैप करके, ऑपरेटर्स ट्रैप करके आपको फंसा सकते हैं, और उस ट्रैप को यूज करके आपको किस तरह से रिवर्स ट्रेड लेना है वो मैंने बताया है। बिग प्लेयर्स की साइकोलॉजी मैंने क्लियरली बताई है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर देखना। अब एक चीज ऑफर्स की बारी भी आती है कि ऑफर्स, भाई कोई ऑफर तो बताओ, कोई ऑफर हो तो। अब ऑफर देखो क्या है, अगर एक तो गेट 10 वाला ऑफर हो गया, इस कोर्स को लेने के बाद अगर आप अपने दोस्तों के संग शेयर करते हो शेयरेबल लिंक से, तो आपको 12.5% रेफरल बोनस मिलेगा। तो जितने लोग आपकी, और लाइफ टाइम के लिए, ये भी बात है कि लाइफ टाइम के लिए, जब तक आपका कोई भी दोस्त, कोई भी किसी को भी आप शेयर करो, इंस्टाग्राम पे लिंक शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दो, ठीक है, और अपने दोस्तों के संग शेयर कर दो, कोई भी आपकी लिंक से जब भी कोई ये सब्सक्राइब करेगा कोर्स, आपको 12.5% अमाउंट आपके एक बैंक अकाउंट में विड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं इंस्टेंटली अपने बैंक अकाउंट। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। यही सेम ऑफर टेलीग्राम पे, टेलीग्राम को सब्सक्राइब करो और रीसेल वाला जो बटन है इसको क्लिक करोगे ना, तो ये अभी तो मेरे से कांटेक्ट करने के लिए पूछ रहा है, लेकिन आप रीसेल पे क्लिक करके अपना जो भी साइन अप करोगे उसके बाद आप इसकी लिंक को भी शेयर करना, और आपको वही सेम अप टू 600 रुपीज तक आपको रेफरल बोनस मिल सकता है पर फ्रेंड 600 रुपये तक।
मतलब 12.5% आपको मिल जाएगा जब भी आपको कोई लिंक से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेगा, क्रैश कोर्स को ज्वाइन करेगा। तो अपने दोस्त के संग शेयर करो, रेफरल बोनस भी जीत सकते हो आप। जीत सकते हो नहीं, रेफरल बोनस तो 100% मिलेगा आपको। बस यही है कि कौन आपकी लिंक से सब्सक्राइब करता है कि नहीं। अगर कोई भी आपकी लिंक से सब्सक्राइब करता है, कोर्स को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करता है, तो आप 12.5% आराम से कमा सकते हो बैठे बैठे। आप टेलीग्राम चैनल देखो आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको किसी की गाइडेंस चाहिए होती है ना, तो वो जरूरी होती है, क्योंकि इनिशियल लॉसेस जो होते हैं वही इंसान को हरा देते हैं। अब मैं भी काफी इनिशियल लॉसेस करके आया हूँ, पर मैंने सारे लॉसेस सबसे कवर करके प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट करी, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन बस यही है कि आप जरूर ज्वाइन करना टेलीग्राम चैनल। कोई ऐसी नॉमिनल फीस है तो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल। मेरे हिसाब से तो आपको पूरी रिकमेंडेशन है कि आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना चाहिए। बेस्ट चीजें मैं प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि देखो यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स है 55, टेलीग्राम पे यूजर्स है 45। मतलब ऑलमोस्ट सबने, जितनों ने भी सब्सक्राइब कर रखा है उतनों ने ही टेलीग्राम को ज्वाइन कर रखा है पेड होने के बावजूद। इसका मतलब क्या है कि कोई तो क्वालिटी जो होगी जो मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये भी आपको समझना पड़ेगा। और मेरे को 9 साल का एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको क्लियर बताता हूँ यहाँ पे। उसके हिसाब से बताता हूँ कि मार्केट किस तरह से मूव कर सका है। मैंने अभी ऑनलाइन अभी चालू करा है, लेकिन मैं ऑफलाइन बहुत टाइम से बढ़ा रहा हूँ और काफी स्ट्रेटेजीज दे रहा हूँ। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में स्ट्रेटेजीज दे रहा हूँ, प्रेडिक्शंस दे रहा हूँ, एनालिसिस दे रहा हूँ। तो उसको आप चेकआउट, अभी तो ऑफलाइन तो नहीं कर सकते, इसलिए मैंने ऑनलाइन चालू करा है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, आपको सच में मजा है, ये जरूर देखना। और क्रैश कोर्स सीखोगे नहीं तो फिर जब तक नो लर्निंग इज इक्वल्स टू नो अर्निंग, मैं हमेशा कहता हूँ अपने सीखने पे पैसे इन्वेस्ट करो, अपने आप आपको अर्निंग शुरू हो जाएगी, आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इतना भी कुछ बड़ी बात नहीं है। बड़ी चीजें जो है वो पढ़ा करो, एक बार जाके देखो टेलीग्राम और स्टॉक मार्केट क्रैश को, और ट्रायल में भी ले सकते हो अगर आपको ट्राई करना है तो बिना टाइम वेस्ट करे अपनी स्ट्रेटेजी की तरफ बढ़ते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या है। ईएमए तो आपको समझ में आ गया होगा कि ईएमए क्या क्या होते हैं, 20, 50, 100, 200 ईएमए। चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट पे इसको किस तरह से यूज करना है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको डेली टाइम फ्रेम बताता हूँ कि अगर कोई पोजिशनल ट्रेडर है या फिर कोई स्विंग ट्रेडर है, तो उसे बड़े टाइम फ्रेम पे किस तरह से एनालिसिस करना है कि मार्केट आने वाले अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन में किस तरफ जा सकता है। तो उसके लिए आपको ईएमए का यूज करना पड़ेगा और चारों ईएमए आपको लगाने पड़ेंगे। तो ईएमए के सेक्शन के लिए आपको इंडिकेटर सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने स्टार पे क्लिक मतलब फेवरेट्स में ऐड कर रखा है, इनका मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लिखोगे, ईएमए लिख दो आपका सिंपल। ईएमए लिखोगे, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आपको आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना, आपका ईएमए लग जाएगा। अब इसमें सेटिंग्स क्या क्या चेंज करनी है वो अगर मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में। इस पर डबल क्लिक करोगे ईएमए पे, आपको सबसे पहले 20 ईएमए लगाना है, तो 9 की जगह 20 लिख दो, या फिर जो भी ईएमए लगाना है। एसएमई की जगह ईएमए लिख दो, एसएमई की जगह ईएमए करना बहुत जरूरी है, उसे करना। इस टाइम पे क्लिक करके आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। मैं 20 ईएमए को रेड कलर से कर दे रहा हूँ, रेड कलर, और इसकी जो लाइन है वो कर दे रहा हूँ जिससे आपको विजिबल हो। ओके पे क्लिक कर देना है। अब एसएमई ईएमए में अंतर अगर मैं बताऊं तो एसएमई क्या होता है, सिंपल मूविंग एवरेज। एक्चुअली सिंपल मूविंग एवरेज एक्चुअली क्या करता है, ये बॉडी का ही एवरेज लेता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो जैसे अगर ये ग्रीन वाली है तो इसकी विक का एवरेज ना लेके सिर्फ बॉडी का एवरेज लेगा, जो कि अपने लिए बेनिफिशियल नहीं है बड़े टाइम फ्रेम पे। तो ठीक है, तो इसका ये जो एवरेज लेता है ये इसकी बॉडी का भी, सिर्फ बॉडी का एवरेज लेता है। लेकिन ईएमए क्या करता है, इनकी विक का भी एवरेज लेता है कि इसकी पूरी लेंथ कितनी है। जैसे ये कैंडल है तो इसका एवरेज लेगा एसएमए, लेकिन इसकी पूरी जो पूरी लेंथ है उसका एवरेज लेगा ईएम, जो कि अपने लिए बेनिफिशियल है। और ईएमए को इसलिए मैं यूज करता हूँ एसएमए के ऊपर। ठीक है, एसएमए के ऊपर मैं ईएमए को प्रेफर करता हूँ इसलिए। तो ईएमए मैंने लगा दिया है, ईएमए मैंने लगा दिया। अब चारों ईएमए में पहले ऐड कर लेता हूँ और अलग अलग कलर से बता देता हूँ। तो मैंने चारों ईएमए ऐड कर लिए हैं। रेड कलर से मेरा 20 ईएमए है, ग्रीन कलर से मेरा 50 ईएमए है, 100 ब्लू कलर से मेरा 100 ईएमए है, और येलो कलर से मेरा 200 ईएमए है। अभी ये चारों ईएमए जो हैं ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक के बाद एक अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए एक्ट करते हैं, और किस तरह, किस पॉइंट ऑफ व्यू, किस पॉइंट से रिवर्सल आ सकता है वो आपको बताते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार आपको डेली टाइम फ्रेम पे एग्जांपल्स दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको एग्जांपल्स देखने हैं। अब जैसे कि देखो मार्केट ने क्या करा, अगर मैं यहाँ से दिखाता हूँ, मार्केट यहाँ से लगातार रैली कर रहा था, तो इस पे क्या होगा, कोई बेटर एंट्री नहीं मिलेगी। एक टिप पे आपको बेटर एंट्री नहीं मिली होगी। अब जब तक आप टिप का वेट करोगे तब आपको बेटर एंट्री चाहिए कि आपको किस टाइम पे एंट्री बनानी है। अब कुछ लोग क्या करते होंगे, कुछ लोगों ने ना इस वाली रेड कैंडल पे एंट्री बनानी होगी, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि अब कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे मार्केट गिरने से रुक जाएगा, वो भी तो पता चलना चाहिए ना। तो उसके लिए क्या करो कि उसके लिए आपको देखना है कि मार्केट इस 20 ईएमए को टच कर रहा है डेली टाइम फ्रेम पे कि नहीं। क्योंकि पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, वीकली एक्सपायरी पे होल्ड करके रख रहे हो, तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आप लॉन्ग के लिए प्ले कर रहे हो तो आपको लॉन्ग के लिए पहले रीटेस्ट करने का वेट करना है। 20 ईएमए अगर रीटेस्ट होता है, जैसे मान लो यहाँ पे रीटेस्ट हुआ और इसके ऊपर की क्लोजिंग हो गई, अब ये जो ईएमए है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब मार्केट अगर मान लो किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है तो उसके लिए सपोर्ट का काम करेगी, और अगर मार्केट किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है तो उसका रेजिस्टेंस का काम करेगी। ये तो सिंपल सा लॉजिक है जो सबको पता होगा। तो अब मार्केट इसके ऊपर है तो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब मार्केट ने क्या करा, इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग दिखा दी और एक रिजेक्शन दिखा दिया। पहले यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया, हमने अगले दिन का वेट करा तो मार्केट ने रेड कैंडल दिखा दी। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, ग्रीन कैंडल दिखाई और इसका सपोर्ट लेता हुआ दिखाया। तो इसके ऊपर हमने प्लान करा और अपन का देखो कितना अच्छा खासा एक ट्रेड प्लान हुआ था, जिसका अपन को कितने पॉइंट्स मिले, अगर मैं आपको मेजर करके दिखाऊं तो अपन को काफी अच्छे पॉइंट्स मिले, जो कि ऊपर तक गए। 677 पॉइंट का अपने को एक ट्रेड मिला। अब अगला एग्जांपल देख लेते हैं कि अगला एग्जांपल किस तरह से।
अब मार्केट ने देखो लगातार यहाँ पे एक डोजी बना के नीचे गैप डाउन दिखाया जो कि मार्केट गिर गया। अब हमें कहाँ तक पता चलेगा मार्केट गिर गया? अब मार्केट ने क्या करा, इस जो मार्केट का सपोर्ट था उसके नीचे ओपन हो गया। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था, मार्केट पहले यहाँ पे था, फिर मार्केट गैप डाउन के संग ही यहाँ पर आ गया, तो इसका क्या हुआ, इसका रेजिस्टेंस की तरह करेगा। अब रेजिस्टेंस की तरह करेगा तो मार्केट इसके ऊपर जाना चाहेगा। अब मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी और फिर नीचे की तरफ गिरता चला गया। तो हमें कैसे पता चलेगा मार्केट कहाँ तक गिरेगा? तो उसके लिए अपन ने क्या करा, दूसरा ईएमए लगाया। 20 ईएमए मार्केट के लिए रेजिस्टेंस हो गया और इमीडिएट सपोर्ट क्या हो गया मार्केट के लिए, 50 ईएमए। 50 ईएमए पे देखो यहाँ पे इसने पहली बार रिजेक्शन लिया, फिर इसने दूसरी बार रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ से इसने ऊपर जाना शुरू करा, फिर यहाँ से इसने ग्रीन कैंडल करके ब्रेक कर दिया, जो कि यहाँ पे सिनेरियो हुआ था। तो यहाँ पे हुआ कि इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक करा, और रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद हमने इसके हाई के ऊपर एक एंट्री बनाई होगी, जिसने भी अगर किसी को आता होगा तो उसको देखो कितने पॉइंट्स कैप्चर हुए होंगे। और पर्टिकुलरली यहाँ पे एंट्री मैंने भी बनाई थी अपनी पर्सनल एंट्री, जो कि टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दी थी। इसलिए कहता हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना जरूरी है, आपको समझ में आएगा। 800 पॉइंट का अपन को एक बहुत अच्छा खासा मूव मिल गया, ठीक है। फिर दोबारा आप देखो कि यहाँ पे क्या हुआ, फिर दोबारा मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्ट करने आया, इसके ऊपर एक मार्केट ने यहाँ पे एक एंट्री मिली अपन को, और यहाँ पे फिर अपने 500 पॉइंट के आसपास कुछ कैप्चर हो गए। अगर मेजर करके दिखाता हूँ तो वो कितने पॉइंट्स कैप्चर हुए अपन को, 400 पॉइंट के आसपास कुछ कैप्चर हो गए। तो यही होता है कि मार्केट में गिरावट कितनी आ सकती है, कहाँ से रिवर्सल आ सकता है, वो आपको पता चलेगा बड़े टाइम फ्रेम पे। मतलब अगर मैं ये सिंपल से कहूँ, 20 EMA के नीचे मार्केट क्लोज कर देता है और नीचे फॉलो थ्रू मोमेंटम में सेलिंग देता है, तो आप सेलिंग के लिए प्लान करना। सेलिंग आपको बुक कहाँ पे करनी है, सेलिंग 50 EMA पे। 50 EMA के नीचे क्लोज कर जाए और इसके नीचे फॉलो थ्रू सेलिंग देखे, तो फॉलो थ्रू सेलिंग का कंटिन्यू करके फिर कहाँ तक प्लान कर सकते हो, 100 EMA तक, 100 EMA। अब मान लो 100 EMA मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तो आपका पहले क्या हुआ, आपका सेलिंग में प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, बड़ा प्रॉफिट। फिर आपको यहाँ से बहुत अच्छा रिवर्सल दिखेगा, तो आपका बाइंग के लिए प्रॉफिट हुआ। अब देखो सिंपल सा अगर मैं लॉजिक बताऊँ, मान लो यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान करा, यहाँ पे इसके लो के नीचे सेलिंग के लिए प्लान करा, तो यहाँ पे अपना सेलिंग का अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अब सेलिंग के लिए बुक कर लिया इसने, यहाँ पे अपना रिवर्सल ढूंढा मार्केट ने, तो रिवर्सल कहाँ तक आएगा, क्योंकि ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है, तो इसका रेजिस्टेंस को रोकेगा ये। तो पहले आपको अपना बुक कहाँ पे करना है, 50 EMA पे। 50 EMA पे आपको बुक करना है। 50 EMA बुक करोगे, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है और इसके हाई के ऊपर प्लान कर सकते हो, फिर आपको 20 EMA, 20 EMA क्रॉस करा, फिर आपको ऑल टाइम हाई, यहाँ तक आपका रेजिस्टेंस होगा, यहाँ तक आपके आगे के लेवल्स होंगे। तो वही मैटर करता है कि किस तरह से आप यूज करती हो ये। अब मोस्ट प्रोबेबली ये डेली टाइम फ्रेम पे क्या होता है, डेली टाइम फ्रेम पे ये पोजिशनल ट्रेडर के काम आता है, या फिर किसके काम आता है, या फिर स्विंग ट्रेडर के काम आता है, कि जो स्विंग पे ट्रेड करता है, ठीक है, उनके लिए काम आता है। तो इंट्राडे में किस तरह से करना है, इंट्राडे में किस तरह से प्लान करना है, इन चारों EMA को यूज करके वो अपना सीखते हैं कि किस तरह से अपन इनको प्लान कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। सो इंट्राडे के लेवल पे मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप इंट्राडे के लिए प्लान कर सकते हो, और एक लाइव ट्रेड करके भी दिखाऊंगा। देखो इंट्राडे के लिए अगर मैं आपको बैक टेक्स्ट करके दिखाऊँ, एक एग्जांपल दिखाऊँ, तो सबसे बड़ा एग्जांपल तो ये देखो कि क्या है, इंट्राडे पे आपको थोड़ा किचपिच लगेगी, लेकिन आपको अगर आप सीख गए, आपको यूज करना आ गया, तो आपको मजा आ जाएगा। अब देखो आप एक बात बताओ, अगर आपने मान लो यहाँ पे आपका एक हाथ है, या एक हाथ है, और यहाँ पे आपने एक ईंट उठा रखी है और आप इसे ऊपर फेंकना चाह रहे हो, तो आपको काफी दम लगानी पड़ेगी। अब आपने मान लो 2 हाथ लगा रखे, तो आपको और थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब मान लो आपका एक और दोस्त आ गया, उसने अपना एक और हाथ लगा दिया, 3 हाथ हो गए, तो उसको फेंकना और ईजी हो जाएगा। अब मान लो चारों आपने दोनों अपने दो, आपके और आपके दोस्त ने अपने 2 हाथ लगा दिए और इस बॉल को ऊपर फेंक दिया, इस पत्थर को ऊपर फेंक दिया, तो किसको ईजी पड़ेगा, ये किसको ईजी पड़ेगा पत्थर के ऊपर की तरफ फेंकना, आपके अकेले एक हाथ को, या 2 हाथ को, या फिर 3 हाथ को, या फिर 4 हाथों? सिंपल सी बात है, अगर चारों जो हाथ हैं, मतलब जो चारों हाथ हैं, उनको ईजी पड़ेगा ऊपर की तरफ फेंकना। तो इसी तरह से ये सारे जब अपना यहाँ पे देखो फोर्स लगा रहे थे, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, मार्केट कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट हुआ, यहाँ पे चारों EMA ने एक संग पावर लगाई ऊपर की तरफ, तो मार्केट ऊपर की तरफ ब्लास्ट करा। और ये पॉइंट छोटा मोटा नहीं था, ये पॉइंट था 400 पॉइंट मूव का। तो ये कभी कभी होता है, लेकिन बहुत अच्छा खासा आपको एक मूव मिल सकता है ट्रेड करने के लिए। तो ये EMA शो करता है कि किस तरह से आप बड़े पॉइंट्स भी कैप्चर कर सकते हो, किस तरह से आप बड़े मूव्स भी कैप्चर कर सकते हो 400 पॉइंट के भी। तो ये आपको कौन बताता है, ये आपको EMA बताता है। और ये चारों EMA लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पिछले 20 कैंडल, 50 कैंडल, 100 कैंडल और 200 कैंडल का एवरेज बता देते हैं आपको कि किस तरह से मार्केट आगे के लिए मूव कर सकता है। ओके, अब इंट्राडे के लिए देखते हैं इंट्राडे के लिए क्या है। इंट्राडे के लिए देखो यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं लाइव एग्जांपल दिखाऊं, लाइव मार्केट चल रहा है, इस जगह पे क्या करा मार्केट ने, यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद ऊपर एक यहाँ पे एक कैंडल बना दी, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे बेटर एंट्री नहीं मिलेगी, यहाँ पे बेटर एंट्री करने के लिए एक आने तो यहाँ पे से सपोर्ट लेने। अब सपोर्ट के बाद देखो उसने नीचे क्लोजिंग कर दी, अगर मैं दिखाऊं तो देखो उसने नीचे क्लोजिंग कर दी और रीटेस्ट करके फिर वापस नीचे गया। इसका मतलब एक सेलिंग का मोमेंटम आना चाहिए। अब सेलिंग का मोमेंटम आया नहीं, ऐसे ग्रीन कैंडल बना के रिवर्स करके, तो यहाँ पे अपना SL हो गया, यहाँ पे अपना क्या हुआ, SL हिट हो गया, यहाँ पे अपना SL हिट हो गया। अब SL हिट हो गया तो ये क्या है, ये है ट्रैप ट्रेडिंग। अब ट्रैप ट्रेडिंग मैंने कहाँ पे बताई है, ट्रैप ट्रेडिंग मैंने बताई है जो क्रैश कोर्स है अपना, उसमें क्रैश कोर्स में मैंने ये भी बताया कि किस तरह से आप ट्रैप्स फाइंड कर सकते हो उसमें, और अपने जो टारगेट्स हैं उनको इंप्रूव करके बड़े टारगेट्स के लिए आप जा सकते हो। तो उसके लिए तो देखो आपको क्रैश कोर्स ही लेना पड़ेगा। मैं आप चाहे अच्छा समझो चाहे बुरा समझो, बात सिर्फ इतनी सी है कि कोई भी चीज़ अगर वैल्यूएबल है तो उसे पेड होना जरूरी, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो यही मैं करता हूँ। और ऐसी देखो कोई भी पेड चीज़ है तो वो पेड इसलिए ही होनी चाहिए क्योंकि उसकी वैल्यू मेंटेन होनी चाहिए।
आप किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हो, जैसे मैं बायजूस, आकाश, एलन, इनमें आप कोचिंग की तैयारी करने जाते हो, किसी पढ़ाई की तैयारी करने जाते हो, तभी तो फीस चार्ज करते हैं, क्योंकि इनके पास एक्सपर्ट्स हैं, उनको पता है कि किस तरह से आगे की तरफ इस फील्ड में जाना है, तो ग्रो करना है। ऐसे ही मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हो, वो मैंने आपको बेस्ट चीज़ें बताई है, और काफ़ी सारे लोग ले चुके हैं, क्योंकि इसके ऊपर साइकोलॉजी का मैटर है। साइकोलॉजी बहुत कम लोगों ने बता रखी है, जो कि मैंने फिर पूरा इंप्रूव करा रखी है आपकी साइकोलॉजी। अब मेन चीज़ क्या है कि साइकोलॉजी बताने में यूट्यूब पे वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने इसमें क्रैश कोर्स चलाया है, और इसलिए इतनी फीस कम रखी है जिससे कि स्मॉल इन्वेस्टर, स्मॉल ट्रेडर ले सके। नहीं तो यही फीस अगर आप 25 के देते तब आपको समझ आता कि कितना वैल्यूएबल कोर्स। ठीक है, तो ये मैं यही कहूँगा, बस में एनरोल करो और जाके देखो। टारगेट एसएल आपको किस तरह से लगाना है मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। टारगेट एसएल किस तरह से लगाने, शॉर्ट में क्या प्रॉपरली बता देता हूँ। देखो, अगर मान लो कोई भी कैंडल नीचे क्लोज कर रही है, ये वाली कैंडल, तो उसे रीटेस्ट करने आना है। तो जैसे इसने रीटेस्ट करा, परफेक्ट सेटअप था एक रीटेस्ट का, ठीक है, रीटेस्ट का एक परफेक्ट सेटअप था, और यहाँ पे शॉर्ट साइड की पोजीशन बना सकते थे। ये देखो शॉर्ट साइड की पोजीशन, एक सेकंड रुकना यार, गलत हो गया थोड़ा। शॉर्ट साइड की पोजीशन बना सकते थे यहाँ पे, अगर मैं दिखाऊं, ये वाली शॉर्ट साइड की पोजीशन। शॉर्ट साइड की पोजीशन आपको एसएल का रखना है। पिछली वाली कैंडल, जो पिछली वाली कैंडल है उसका हाई, और आपको पहला टारगेट कहाँ पे लेके चलना है, 1:5, 1:5, 1:2। ठीक है, तो अपना पहला टारगेट कौन सा हो गया, 1:5 का, 1:2 का ही मान लो, चलो 1:2 का सीधा टारगेट ले लेते हैं। ये वाला अपना टारगेट हो गया 1:2 का, क्योंकि हमने इसके हाई पे रखा। अब एसएल मैंने देखो इसका क्यों नहीं लगाया, एसएल मैंने इसका क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे एसएल हिट होने के चांसेस ज्यादा थे, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने यहाँ पे एसएल लगा रखा होगा और मार्केट यहाँ से टिक मार के वापस नीचे चला जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे एसएल लगा रखा है थोड़ा सा ऊपर, की मेरा एसएल इतनी आसानी से हिट नहीं हो। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल गेम होते हैं, इंप्रूव्ड गेम होते हैं। तो यही मैंने सबको जिस क्रैश कोर्स में सिखाया हुआ है, तो सब जरूर इनरोल करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, अब यहाँ पे अपना जो टारगेट है वो तो अचीव हो गया, और काफी नीचे के टारगेट अचीव हुए। अगर मैं आपको ओवरऑल दिखाऊं तो कितने का टारगेट अचीव हुआ है, अपने हुए 1:3.5 के टारगेट अचीव, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, अब यहाँ पे रिजेक्शन मिला, देखो यहाँ पे जैसे रिजेक्शन मिला, यहाँ पे सपोर्ट मिला, तो यहाँ पे भी मेरे को एक ट्रेड बनाने की सोचना चाहिए था, और अगर मैंने किसी ने यहाँ पे ट्रेड बनाया होगा तो उसको यहाँ पे एक बहुत अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड मिला होगा। अब उसका ये जो है वो तो यहाँ पे होगा, एसएल को छोटा सा होगा, और बाकी के जो उसके ऊपर की तरफ ट्रेड्स होंगे वो यहाँ पे कहीं होंगे। ये देखो, अगर मैं आपको बताऊँ, एक्चुअली ट्रेड अपना यहाँ पे नहीं बना, ट्रेड अपना बना यहाँ पे, प्रॉपरली अपना ट्रेड बना यहाँ पे, इस जगह ट्रेड बना। और एसएल देखो कितने पॉइंट का, पिछली वाली कैंडल का लो मैंने जैसे कि एसएल बताया, थोड़ा सा नीचे 9 पॉइंट का एसएल। अपने को टारगेट्स कितने मिले, 50-50 पॉइंट के। ये आपको मैंने चार्ट छोटा कर रखा है, इसलिए छोटा लग रहा होगा, 50 पॉइंट के अपने को क्लियर कट टारगेट मिले। ठीक है, तो 1:5.7 का अपने को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड, बहुत अच्छा ट्रेड है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड है। तो आपको मैं लाइव ट्रेड करके दिखाता हूँ कि लाइव ट्रेड किस तरह से अपन को करना है। ठीक है, अभी इसको चाहे नीचे की तरफ ब्रेक करे या फिर ऐसा कुछ होता है, तो मैं आपको एक लाइव ट्रेड करके जरूर दिखाऊंगा कि किस तरह से आप लाइव ट्रेड कर सकते हो। तो अभी हम चलने देते हैं इसे। तो देखो, इंट्राडे के लिए आपको बताओ, तो इंट्राडे में अपन को 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज करना है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अपन को स्कैल्पिंग करनी है, क्योंकि पोजिशन के लिए तो अपन 1 डे टाइम फ्रेम या फिर कोई और बड़ा टाइम फ्रेम यूज करते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। स्कैल्पिंग के लिए अपन को 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज करना है, जिससे अपन से कोई भी मूव मिस नहीं हो जाए। बस में आपको क्या करना है, रीटेस्ट सेटअप भी ढूंढना है। जैसे मान लो इसके ऊपर मार्केट इसके नीचे निकला, यहाँ पे मार्केट ने रिटेस्ट करा, मार्केट को नीचे आने दो। ठीक है, मार्केट ऐसे नीचे आया और काफी अच्छा खासा अपन को बहुत बढ़िया मूव दिखाया। मूव अप मैंने आपको बता दिया किस तरह से दिखाना है, टारगेट एसएल किस तरह से लगाना है। ठीक है, टारगेट एसएल आपको सिंपल सी बात है, टारगेट एसएल आपको उसी तरह से लगाना है कि मतलब रीटेस्ट करने के बाद शॉर्ट साइड का अगर आप प्लान कर रहे हो, एक सेकंड रुकना, शॉर्ट साइड का अगर आप प्लान कर रहे हो कोई ट्रेड, तो आपको रीटेस्ट के बाद यहाँ पे अपना टारगेट रखना, पिछली वाली कैंडल का हाई मार्क करना है। पहला ट्रेड आपका 1.5 का होगा, और दूसरा आपका टारगेट 1.5 के बाद सीधा 2 का हो। ठीक है, तो पहले आपने 1.5 का ट्रेड लिया, 2 का ट्रेड लिया, फिर आपको काफी अच्छा मूव नीचे की तरफ मिलता गया। लो भाई, तो आपका पूरा काम हो गया एक ही ट्रेड में, 65 पॉइंट का मूव, 1:5.5 का आपको मूव मिल गया। अब यहाँ पे लाइव ट्रेड करके दिखाता हूँ लाइव ट्रेड किस तरह से करना है। ठीक है, लाइव ट्रेड में दिखाता हूँ लाइव ट्रेड आपको किस तरह से करना है इंट्राडे के लिए। अब लाइव ट्रेड में देखो, ये 20 EMA और 50 EMA के नीचे फंसा हुआ है। यहाँ पे रेड वाला 20 EMA है मेरा, और ये ग्रीन वाला है ये मेरा 50 EMA, इसके बीच में फंसा हुआ है। 20 EMA इसका एग्जैक्ट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, और जो 50 EMA है वो इसका एग्जैक्ट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब जिधर भी ये तोड़ेगा, जैसे मान लो इसने इसके नीचे क्लोजिंग कर दी और फिर रीटेस्ट सेटअप दिखाया, तो मैं शॉर्ट साइड का प्लान करूंगा, और इसके ऊपर इसने अगर क्लोज कर दिया और फिर रीटेस्ट का सेटअप दिखाया, फिर मैं यहाँ पे लॉन्ग साइड का प्लान करूंगा। तो उसके ऊपर निर्भर करेगा कि किधर की तरफ क्लोज करता है। इसमें क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो क्लोजिंग के बगैर आप ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लोगे, क्योंकि क्लोजिंग आपको 1 मिनट में ट्रैप कर देगा अगर अपना नेकेड कोई पोजीशन बनी। जैसे देखो, अगर मैं शॉर्ट साइड का बनाता यहाँ पे देख के, अब इसने यहाँ पे ट्रैप कर दिया। ये देखो, यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट साइड का बनाना चाह रहा होता, यहाँ पे इसने ट्रैप कर दिया, क्या पता है ग्रीन कैंडल बना के क्लोज कर दे, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाए, तो यहाँ पे मेरा ट्रेड फेल हो जाएगा, और यहाँ पे एसआरई के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो अपन को थोड़ा सा सेफ खेलना है, और सेफ खेलने के साथ साथ अपन को परफेक्ट सेटअप पे ट्रेड लेना है। तो जो भी सेटअप बनेगा उस पर मैं ट्रेड लूंगा, और आपको लाइव ट्रेड लेके दिखाऊंगा किस तरह से मैं ट्रेड लेता हूँ ईएम को यूज करके स्कैल्पिंग के लिए। याद रखना, ये सिर्फ स्कैल्प ट्रेड होगा, तो फटाफट से क्विक मोमेंटम लेके मैं क्विक पॉइंट्स, छोटे मोटे पॉइंट्स लेके निकलना है, बड़ी क्वांटिटी से डिप्लॉय करूंगा, और फिर फटाफट से ट्रेड लेके आपको एग्जिट करके दिखाऊंगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, जो भी होगा वो देखेंगे। ठीक है, रेडी रहते हैं, भी ट्रेड आने वाला है अपना। तो आपको सच में स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के संग शेयर भी करना, जिससे कि मुझे एक मोटिवेशन मिले। जो मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, सारी प्रोडक्शन वीडियोज़ हैं, सारी लर्निंग वीडियोज़ हैं, उसे आप ज़रूर जाके देखा करो। कुछ चीज़ें जो है वो पेड कोर्स की मैंने यूट्यूब पे फ्री भी प्रोवाइड कर रखी है, जिससे काफ़ी सारे लोगों ने एक्सेस कर सके और अच्छी तरीके से सीख सकें। जैसे कि ये वाली वीडियो जो है, व्हाट इज स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स, ये वाली वीडियो मैंने फ्री प्रोवाइड कर रखी है, जो कि मेरे पेड कोर्स की वीडियो है। तो ज़रूर मैं ये कहूँगा कि आप एक बार टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन हो, आपको सच में मज़ा आएगा। टेलीग्राम पे काफ़ी सारी नॉलेजेबल चीज़ें होती हैं जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ लाइव मार्केट में, लाइव ट्रेडिंग के लिए। तो उसे आप टेलीग्राम से जरूर जुड़कर ज़रूर एक्सेस कर सकते हो और मज़ा आएगा आपको टेलीग्राम पे। और सीखने के लिए स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स में ज़रूर एनरोल करना, आपके लिए हेल्पफुल है। तो मिलते हैं अगली लर्निंग वीडियो, अगली प्रेडिक्शन वीडियो में। तो तब तक के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना लाइव मार्केट के लिए। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।